Hello everyone, welcome to Sai Ease. In this video, I am going to take up second mode of transfer of heat, that is convection. In the last video, we discussed about conduction. So what convection is, I want to tell you. Transfer of heat in liquids and gases, it is by convection. लिक्विड्स और गैसेस में जो ट्रांसफर ऑफ हीट होता है वो कन्वेक्शन से होता है, और सॉलिड्स में मैंने आपको बताया कि दैट इज बाय कंडक्शन. ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट वी विल टेक द केस ऑफ लिक्विड्स एंड देन गैसेस. ओके, वी विल परफॉर्म वन एक्टिविटी. क्या वो एक्टिविटी है कि हमने राउंड बॉटम फ्लास्क ली. राउंड बॉटम मीन्स कि जिसकी बॉटम राउंड है. ओके, लाइक दिस. और इसको हमने पानी से 3/4 भर दिया और इसको ट्राइपॉड स्टैंड पे पहले वायर कॉज रखी. ठीक है, मैंने वो बनाया नहीं है. जैसे ये वायर कॉज रख दी आपने, और फिर ट्राइपॉड स्टैंड पे ये इसको रख दिया. ओके, नीचे बर्नर जलाओ या स्पिरिट लैंप है या कैंडल है, वॉट एवर थिंग दैट इज अवेलेबल इन द लैब, वो आपने चलाई. सबसे पहले आपने इसको ये रख लिया और बाद में ये करना है, ये वाला स्टेप, पानी से भर लिया और बड़े आराम से इसके बीच में पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स कुछ रखने हैं. स्ट्रॉ के साथ बड़े आराम से उसको रख दो. उसके बाद पानी को स्टिल होने दो और फिर ये इसको हीट करना शुरू कर. व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि ये पानी जो बिल्कुल फ्लेम के पास है, दैट विल बिकम हॉट, इट विल बिकम लाइटर एंड इट विल राइज अप. तो पर्पल कलर का पानी ऊपर को राइज होगा और ठंडा पानी साइड पे जो है वो नीचे आएगा और वो फिर गर्म होगा, फिर वो ऊपर जाएगा साइड से, फिर आएगा ठंडा पानी. तो ये प्रोसेस जो चल रहा है ट्रांसफर ऑफ हीट का, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कन्वेक्शन बोलते हैं. ये आप प्लेन वाटर लेते हो तब भी ये कन्वेक्शन ही वहां पे होता है. यहाँ पे इसलिए ये क्रिस्टल्स डाले गए कि आपको मोमेंट पता चले कि ये जब हम गर्म कर रहे हैं तो किस तरह से hot water which is near the base and it has some purple colored crystals, वो जब डिसॉल्व होंगे तो वो पर्पल पानी जो है या पिंक पानी जो है वो ऊपर को जाएगा और साइड से ये पानी आएगा और ऐसे करके पूरा पानी जो है वो गर्म हो जाएगा और पिंक कलर का हो जाएगा. ठीक है, सो द लिक्विड नियर द सोर्स ऑफ द हीट, ठीक है, दैट विल get heated up first. उसके बाद hot water rises up and the cold water from the sides move down towards the source of heat, and this water also get hot and rises and water from the sides move down again. So ये जो process है this will continue. कब तक ये continue रहेगा? Till whole water gets heated. Okay, so this is, I think, convection in liquids. That is clear to all of you. Now we will take the example of air. इसके लिए भी हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे. इसमें हमने एक कैंडल ली. ओके, एक कैंडल ली और कैंडल के बिल्कुल ऊपर आपने एक हाथ, सपोज यहाँ पे आपका एक हाथ, ठीक है, रफ सा ऐसे ही बना रही हूं, ये एक हाथ आपने
कैंडल के यहाँ पे बिल्कुल टॉप पे ऐसे रख दिया, और दूसरा हाथ जो है वो आपने इस साइड पे रखा, ठीक है, बिकॉज इट इज, ये फ्लेम है, इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान से हैंडल करना है। सो आप क्या करोगे कि एक हाथ आपने ऊपर रख दिया, एक साइड पे रखा, तो आप देखोगे कि हाथ जो ऊपर है बिल्कुल फ्लेम के, वो ज्यादा गर्म हो गया है, और ये साइड पे जो है वो ज्यादा गर्म, वो आप तक इतनी हीट नहीं पहुंची। तो ये क्या हुआ कि जो एयर बिल्कुल इसके ऊपर है वो गर्म हो गई, गर्म होके इट विल अगेन राइज अप, ओके, राइज होगी नीचे से, साइड से फिर एयर आएगी, तो यहाँ पे जो ट्रांसफर ऑफ हीट हो रही है दैट इज बाय कन्वेक्शन। बट हियर जहां पे हमने साइड पे हाथ रखा हुआ है, there is no convection. So the air near the heat source get hot and rises, and the air from the sides come in to take its place. In this way air gets heated. तो ये जो दोनों केसेस में, लिक्विड्स और गैसेस में, आपको ये समझ आ गई होगी कि जो ट्रांसफर ऑफ हीट है वो कैसे होती है, दैट इज बाय कन्वेक्शन प्रोसेस। कोस्टल एरिया में जो लोग रहते हैं, दे एक्सपीरियंस वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना, दैट इज regarding sea breeze and land breeze. I'm going to tell you. First is sea breeze. What do you mean by sea breeze? The wind blowing from sea towards land, that is known as sea breeze. ये हवा कैसे चलती है वो मैं बताती हूँ कि डे टाइम में सन्स रेडिएशन से लैंड और सी दोनों गर्म होंगे, लेकिन लैंड ज्यादा गर्म होगी देन द सी, ओके। ड्यूरिंग डे टाइम द लैंड नियर द कोस्टल एरिया गेट्स हीटेड ड्यू टू सन्स रेडिएशन. The sea also gets heated, but it takes more time to get heated than the land. अब जो हवा, अब कन्वेक्शन फिनोमेना कैसे आता है कि जो हवा लैंड के ऊपर है वो गर्म हो गई, और गर्म होके वो हवा ऊपर, इट विल राइज अप, वो ऊपर चली गई, और उस जगह को फिल करने के लिए कौन आया, सी से हवा आई और उसने वो जगह ले ली, ओके। और इधर लैंड से सी की तरफ गई, ठीक है, ठंडी, तो ये साइकिल चलता जाएगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, सी ब्रीज। अब बात आती है लैंड ब्रीज की। इट इज जस्ट द रिवर्स ऑफ द सी ब्रीज। अब ये रात को होगा, द विंड ब्लोइंग फ्रॉम, पहले तो ये समझ लो कि लैंड ब्रीज क्या होता है, जौन सी ब्रीज है वहां से हवा जानी है, सी ब्रीज है सी से लैंड पे, और अगर लैंड ब्रीज है तो विंड ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द सी, दैट इज नोन एज लैंड ब्रीज। अब रात को क्या होगा कि जो लैंड है, हमने देखा था कि वो गर्म डे टाइम जल्दी हो गई थी, और वो ठंडी भी जल्दी हो जाएगी। द लैंड इन द कोस्टल एरिया get cooled down faster than the sea, okay, and the air above the sea is hotter than the air above the land. Therefore air above the sea, अब sea वाली हवा, it will rise up, and air from the land being cool flows towards the sea. Just उसका रिवर्स है, बस ये आपको याद रखने कि जो पार्ट ज्यादा गर्म है वहां पे हवा गर्म होगी, दैट विल राइज अप, और दूसरी जो हवा है सी से आई उसने जगह ले ली। अगर हम नाइट में देखते हैं तो हम ये देखेंगे कि एयर अबव द सी दैट इज हॉटर देन द एयर अबव द लैंड, एंड देयरफॉर एयर above the sea rises and air from the land being cool flows towards the sea. This is the land breeze. और आप ये देखेंगे
कि जो लोग कोस्टल एरिया में रहते हैं वो अपने घर की विंडोज जो हैं वो टुवर्ड सी ओपन रखते हैं, सी फेसिंग उनकी विंडो होती है ताकि उनको डे टाइम जो है उनको ठंडी ठंडी हवा मिले. ओके, नाउ द about conduction and convection, that is clear to all of you. Now the next mode by which transfer of heat that takes place, that is the radiation. रेडिएशन क्या होता है? सबसे पहले तो आपको पता है कि हमें रेडिएशंस कहाँ से मिलती हैं? सन से. सन बहुत बड़ा सोर्स है हीट का और वहाँ से रेडिएशंस आती हैं. अब हो सकता है कि हर जगह एयर ना हो, स्पेस है जैसे, ठीक, या वैक्यूम है, तब भी रेडिएशन ट्रैवल करती है. तो रेडिएशंस क्या है? इट इज द प्रोसेस बाय विच हीट ट्रेवल्स विदाउट the help of the material medium. Without any material medium heat transfer होगी, मतलब कि heat can travel through space और vacuum also. Vacuum क्या होता है? जहाँ air भी नहीं है उसको हम vacuum बोलते हैं. एक कमरा खाली है अगर, तो आप कहोगे कि ये vacuum है. नहीं, वहां पे air है ना. अगर हम air भी वहां से निकाल लेते हैं तब हम उसको क्या बोलेंगे कि ये वैक्यूम है. तो वहां पे भी रेडिएशंस ट्रैवल कर सकती है. द हीट रेडिएटेड बाय हॉट बॉडी, इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी. इसको हम रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं. एंड व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, तो क्या क्या हो सकता है? पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड. अभी मैं बताती हूं आपको. अ पार्ट दैट इज एब्जॉर्ब्ड एंड पार्ट में बी ट्रांसमिटेड. कहां पे आप सोचते हो कि ये जो रेडिएशंस हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी? आपके पास दो बॉक्सेस हैं. अगर वन इज वाइट इन कलर, उसकी पेंट बाहर से हमने वाइट करा हुआ है, और दूसरा हमारे पास ब्लैक है, तो क्या होता है कि जो वाइट होगा वो रिफ्लेक्ट कर देगा. ओके, जो वाइट होगा वो रिफ्लेक्ट. इसका मतलब कि रेडिएशंस जो है वो किस पे डिपेंड करती है? दैट डिपेंड्स अपॉन द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट. और ब्लैक क्या करेगा? ब्लैक एब्जॉर्ब कर लेगा. ठीक है, ब्लैक कलर एब्जॉर्ब कर लेगा हीट, और जो व्हाइट कलर है दैट इज अ वेरी गुड रिफ्लेक्टर. इन द सेम वे, अगर हमारे पास जो शाइनी सरफेस है कोई, वहां पे रेडिएशंस पड़ रही हैं तो रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो जाएंगी. और अगर वही हमारे पास रफ सरफेस है तो रेडिएशन एब्जॉर्ब. और आपने याद रखना है कि डार्क कलर्स या ब्लैक कलर जो है दैट इज वेरी गुड एब्जॉर्बर. सो आई हैव टोल्ड यू हियर अबाउट कन्वेक्शन एंड रेडिएशंस. कन्वेक्शन, और आपको मैंने बताया कि वो लिक्विड्स एंड गैसेस में होता है, और रेडिएशन हमें कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है. कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट है, आप हीटर के सामने बैठ जाओ तो थ्रू रेडिएशन ही तो आपको हीट उसकी आ रही है. ओके, कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट, हमारी बॉडी में भी हीट है, वो कहाँ रेडिएट हो जाती है? सराउंडिंग में हो जाती है. कोई भी चीज गर्म है, वो ठंडी हो गई, वो कैसे हुई ठंडी? उसने अपनी जो हीट है उसको रेडिएट कर दिया और वो खुद ठंडी हो गई. ओके, so I think radiation and convection, that is clear to all of you. Only one topic is left. I will take up that topic in my next video. Till then, thank you very much.